नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर साप्ताहिक जो है उसका पार्ट 2। आई होप कि आपने पार्ट 1 भी देखा होगा और आप पार्ट 2 को भी पूरा ज़रूर देखेंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 2 में जो पहले कुछ जो वन लाइनर हैं उनके बारे में। दोस्तों ये जो साप्ताहिक है, जो करंट अफेयर का हम साप्ताहिक करंट अफेयर आपके लिए लेकर आते हैं, ये आप एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे या दिल्ली पुलिस या अदर जो भी एग्ज़ाम आने वाली हैं उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनमें भी जो कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं हम उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है, तो ये है हरियाणा। दोस्तों जो हरियाणा राज्य सरकार है उन्होंने जल के परीक्षण के लिए एक मोबाइल वैन सेवा शुरू की है। नेक्स्ट, हाल ही में जिस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है, तो यह है जॉनसन एंड जॉनसन। दोस्तों जो जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनी है उसने कोरोना वैक्सीन की जो ट्रायल चल रहा था वैक्सीन के, उस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। उसके बाद हाल ही में भारत और जिस देश ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 2,900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये हैं दोस्तों मालदीव और भारत ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन के हेतु लगभग 2,900 करोड़ रुपए के कर्ज पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार जितने पुलों का एक साथ उद्घाटन किया है। तो दोस्तों जो बीआरओ द्वारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा 44 जो पुल हैं उसका एक साथ उद्घाटन जो है हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा किया गया। उसके बाद विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से जिस देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है, तो यह है दोस्तों भारत को विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से 400 अरब जो है अमेरिकी डॉलर से अधिक नुकसान हो सकता है। उसके बाद हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के जिस पूर्व कप्तान का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो ये हैं कार्लटन चैपमैन। दोस्तों जो कार्लटन चैपमैन है वो भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। उनका 49 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट, रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार वह देश जो 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो यह है दोस्तों भारत जो है जो रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट दे रही है, तो यह है दोस्तों दिल्ली राज्य सरकार है उन्होंने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट दे दी है। इसके बाद हाल ही में जिस देश ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ संबंध सामान्य बनाने को लेकर एक समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है, तो यह है इजराइल। दोस्तों इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात जो यूएई हैं के साथ संबंध सामान्य बनाने को लेकर समझौते पर सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को बढ़ावा देने हेतु जितने 1,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है, तो यह है 73,000 करोड़ रुपए। दोस्तों जो वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने देश में मांग को बढ़ावा देने के हेतु 73,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजयराजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में
जितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। तो ये है दोस्तों 100 रुपये। जो 100 रुपये का सिक्का उनकी जो राजमाता विजयराजे सिंधिया है उनकी जयंती पर जारी किया गया। इसके बाद फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन की तरफ से भारत के जितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया। तो ये है दोस्तों भारत के 8 जो समुद्री तट के स्थान हैं उनको ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है इसमें। नेक्स्ट, वह टेनिस खिलाड़ी जिसने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स खिताब जीत लिया है। तो यह है राफेल नडाल। दोस्तों राफेल नडाल जो हैं उन्होंने टेनिस खिलाड़ी जो हैं वह 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में जिस क्रिकेटर ने T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशियाई खिलाड़ी बन गए। तो यह है जो पाकिस्तानी खिलाड़ी है शोएब मलिक, उन्होंने T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद हाल ही में जिस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना लॉन्च की है। तो जो जगन्नाथ विद्या कनुका जो योजना है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिक समूह ख के पदों पर जितनी फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है। तो जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों समूह ख के पदों पर जितने फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की। तो ये आरक्षण है 5%। नेक्स्ट, भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को जिस स्कूल का डीन नामित किया है। तो ये है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। इसके बाद जिस राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनाने का अनूठा गौरव हासिल किया है। तो देश का पहला जो अनूठा गौरव है हर घर जल, वह गोवा राज्य ने हासिल किया है। इसके बाद वह राज्य सरकार जिसने कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। तो यह है दिल्ली। दोस्तों दिल्ली जो राज्य सरकार है उसकी कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांट जो प्लांटेशन है उसकी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। उसके बाद हाल ही में जिस देश ने रुद्रम A20 रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है तो ये है भारत। दोस्तों भारत ने जो रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है तो यह है उत्तराखंड। इसके बाद शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 जिसे प्रदान किया गया तो यह है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। दोस्तों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है तो दोस्तों 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। कांग्रेस ने हाल ही में असम में अपने विधायक राजदीप गोवाला को जितने साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है तो ये दोस्तों 6 साल के लिए कांग्रेस ने जो असम के में अपने विधायक जो है राजदीप गोवाला को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। और जो नेक्स्ट है दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है, भारत और अमेरिका के बाद जो कौन सा देश है उसने टिकटॉक जो ऐप है टिकटॉक ऐप उस पर बैन लगा दिया है तो ये है पाकिस्तान। दोस्तों भारत और अमेरिका के बाद पाकिस्तान ने भी जो चाइनीज़ ऐप टिकटॉक है उस पर बैन लगा दिया है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।